जय हिंद दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम सभी लोग समझेंगे वोल्टेज मल्टीप्लायर। आखिर ये वोल्टेज मल्टीप्लायर होता क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगद कुमार और आप देख रहे हैं अंगद रिसर्च क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों अब हम समझते हैं वोल्टेज मल्टीप्लायर के विषय में। क्या वोल्टेज मल्टीप्लायर होता क्या है। तो वोल्टेज मल्टीप्लायर इज ए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच इज प्रोड्यूस्ड डीसी आउटपुट विच वैल्यू इज मल्टीपल ऑफ पीक ऑफ अप्लाइड इनपुट एसी सिग्नल। दोस्तों हमारी जो वोल्टेज मल्टीप्लायर होती है एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है। वोल्टेज मल्टीप्लायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है विच इज प्रोड्यूस्ड डीसी आउटपुट। क्या ये डीसी आउटपुट प्रदान करती है, मुझे आउटपुट में डीसी आउटपुट प्रदान करती है जिसकी वैल्यू कितनी होती है? विच वैल्यू इज मल्टीपल ऑफ पीक ऑफ इनपुट अप्लाइड सिग्नल, यानी कि जो इनपुट में सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं इसके गुणक के रूप में प्राप्त होती है हमारे ये आउटपुट में। यानी कहने का मतलब है ये कोई वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट है। क्या है? वोल्टेज मल्टीप्लायर जो हम ये बता रहे हैं वोल्टेज मल्टीप्लायर इसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है ना। तो वोल्टेज मल्टीप्लायर एक कोई सर्किट है। मान लीजिए अगर इनपुट में हम एसी सिग्नल अप्लाई करते हैं तो आउटपुट में हम मुझे डीसी प्रदान करता है। क्या? आउटपुट में मुझे डीसी मिलती है, लेकिन जो डीसी हमें मिला है उसकी वैल्यू कितनी होती है? जो इनपुट में सिग्नल अप्लाई किए हैं ना इसके गुणक के रूप में प्राप्त होती है, यानी कि मल्टीपल के रूप में। अगर मान लीजिए 2 वोल्ट यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो इधर इसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना ऐसे मिलेगा हमको डीसी आउटपुट। ठीक है ना, ये चीज यानी कि इसके गुणक के रूप में, इसके गुणा के रूप में, इसके मल्टीपल के रूप में, यानी कि 2 दूना 4, ठीक है ना, 6 8 इस तरह से मुझे आउटपुट में मिलता है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो हम कह सकते हैं कि वोल्टेज मल्टीप्लायर इज ए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि मुझे डीसी आउटपुट प्रदान करती है, और जो डीसी आउटपुट है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? जो इनपुट में सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं उसके मल्टीपल के रूप में उसके मल्टीपल के रूप में मुझे मिलती है। ठीक है ना, ये डीसी आउटपुट। ओके सो अब देखिए हम समझते हैं वोल्टेज मल्टीप्लायर के कुछ टाइप्स के बारे में। ठीक है ना, द वेरियस टाइप्स ऑफ मल्टीप्लायर सर्किट्स आर, बट यानी कि मल्टीप्लायर सर्किट्स जो होते हैं ये कुछ निम्न प्रकार के होते हैं। देखिए जो वोल्टेज मल्टीप्लायर होती है ये हमारी मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से? तो वोल्टेज डबलर, वोल्टेज ट्रिपलर, वोल्टेज क्वाडरपलर। ठीक है ना, लेकिन जो वोल्टेज डबलर होती है ये 2 प्रकार की होती है, एक हाफ वेव वोल्टेज डबलर और एक फुल वेव वोल्टेज डबलर। तो हम समझेंगे सबसे पहले हाफ वेव वोल्टेज डबलर, फिर समझेंगे फुल वेव वोल्टेज डबलर, इसके बाद वोल्टेज ट्रिपलर, फिर वोल्टेज क्वाडरपलर। ठीक है ना, कोई दिक्कत, कोई समस्या बताओ, कमेंट पे बताना। ठीक है ना, यानी कि सीधा सीधा आप ये जानिए कि देखिए जो वोल्टेज मल्टीप्लायर होती है एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है जो कि इनपुट में जो सिग्नल अप्लाई करते हैं ना उसके कई गुना बढ़ा करके हमको डीसी आउटपुट प्रदान करती है। ठीक है, इसकी वैल्यू किसके गुना बराबर होती है? इसकी जो वैल्यू होती है ये एसी सिग्नल जो अप्लाई कर रहे हैं इसके मल्टीपल के रूप में इसकी वैल्यू प्राप्त होती है। यानी कि 2 वोल्ट अगर एसी सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं इधर उसके 2 गुना 4 गुना 3 गुना, ठीक है ना, ऐसे प्राप्त होता है मुझे। ठीक है, इतना समझ आया। अब समझते हैं इसके टाइप्स के बारे में। ठीक है ना, वोल्टेज मल्टीप्लायर्स के टाइप के बारे में हम समझ लेते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, द वेरियस टाइप्स ऑफ मल्टीप्लायर सर्किट आर, यानी कि मल्टीप्लायर सर्किट कुछ निम्न प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पर वोल्टेज डबलर फर्स्ट, वोल्टेज ट्रिपलर एंड वोल्टेज क्वाडरपलर। ठीक है ना, वोल्टेज डबलर भी हमारा 2 प्रकार की होती है, एक हाफ वेव वोल्टेज डबलर एंड फुल वेव वोल्टेज डबलर। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे ये हाफ वेव वोल्टेज डबलर, ओके, फिर समझेंगे फुल वेव वोल्टेज डबलर, इसके बाद वोल्टेज ट्रिपलर एंड वोल्टेज क्वाडरपलर। इससे पहले आप इसको नोट कीजिएगा कि अब समझते हैं हाफ वेव वोल्टेज डबलर के बारे में। किसके बारे में? हाफ वेव वोल्टेज डबलर के बारे में। आखिर ये होता क्या है? चूंकि हम जानते हैं कि वोल्टेज डबलर, चूंकि हम जानते हैं कि वोल्टेज मल्टीप्लायर की एक टाइप्स है। ठीक है ना, वोल्टेज मल्टीप्लायर की टाइप है, तो हम कह सकते हैं कि देखिए हाफ वेव वोल्टेज डबलर इज अ मल्टीप्लायर सर्किट। क्या है? मल्टीप्लायर सर्किट है विच इज प्रोड्यूस्ड डीसी आउटपुट विच वैल्यू इज ट्वाइस ऑफ अप्लाइड एसी सिग्नल्स। यानी कहने का मतलब है कि एक ऐसी मल्टीप्लायर सर्किट है, ये हमारी हाफ वेव वोल्टेज डबलर एक ऐसी मल्टीप्लायर सर्किट होती है जो कि मुझे डीसी आउटपुट तो प्रदान करती है, लेकिन उसकी वैल्यू उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? जो इनपुट में सिग्नल अप्लाई करते हैं इसके 2 गुना होता है। सिर्फ कितना? 2 गुना। वोल्टेज डबलर, डबलर का मतलब है 2 गुना। क्या? वोल्टेज डबलर का मतलब होता है कि वोल्टेज का 2 गुना देगा, मान कितना? 2 गुना मुझे आउटपुट में देगा। ठीक है ना, तो देखिए यही हमने लिखा है कि हाफ वेव वोल्टेज डबलर इज अ मल्टीप्लायर सर्किट, एक मल्टीप्लायर सर्किट होती है जो कि प्रोड्यूस्ड
उत्पन्न करती है, डीसी आउटपुट वोल्टेज उत्पन्न करती है, लेकिन विच वैल्यू इज इक्वल्स टू ट्वाइस का मतलब दोगुना होती है अ पीक ऑफ इनपुट वोल्टेज। इनपुट में जो सिग्नल हम अप्लाई कर रहे हैं, इनपुट में जो एसी सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं उसके दोगुना हमको ये प्रदान करती है वोल्टेज, ठीक है ना। हाफ वेव वोल्टेज डबलर दोगुना वोल्टेज प्रदान करती है, एसी सिग्नल जो अप्लाई कर रहे हैं वो डीसी में उत्पन्न करती है दोगुना वोल्टेज, ठीक है ना। अब ध्यान देना, यहाँ पर हमने एक हाफ वेव वोल्टेज लोड का यहाँ पे सर्किट डायग्राम बना के रखा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इनपुट है और इधर आउटपुट मुझे मिलेगा। दरअसल अगर हम कहें कि अगर ये बी एम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं वोल्टेज, बी एम मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, अगर इस टर्मिनल को हम पॉजिटिव कर दें और इसको नेगेटिव कर दें, ठीक है ना, इसको अगर पॉजिटिव कर दें और इसको नेगेटिव कर दें तो हमारा करंट इस तरह से बहेगा। करंट इधर से हमारा बहना चालू करेगा, जब इधर से चालू करेगा तो कुछ इधर जाएगा और कुछ इधर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा ना। यहाँ से जब करंट बहना चालू करेगा तो कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, लेकिन जब यहाँ से जब ऐसे गया, ठीक है, तो देखिए ये डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में है, यानी कि डायोड का जो पॉजिटिव टर्मिनल अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, तो हम कहते हैं कि हमारा फॉरवर्ड बायस में है, इसमें करंट बहेगी, ये शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है ना। यानी कि जब हम अप्लाइड करंट, जब यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइड वोल्टेज अगर मैक्सिमम है, अगर पॉजिटिव टर्मिनल ये वाला है और नेगेटिव टर्मिनल इसको कर दें, तो इस सिचुएशन में हमारा करंट इधर बहेगी, ऐसे ऐसे बहेगी, यहाँ से चालू करेगी बहना, ऐसे से चालू करेगी बहने के लिए, ठीक है ना। यहाँ से चालू करेगी, ऐसे जाएगी, कुछ ऐसे भी जाएगी, लेकिन यहाँ पर देखिए हमारा जो डायोड D2 है, इसका नेगेटिव टर्मिनल ये है, पॉजिटिव टर्मिनल ये है। अगर नेगेटिव टर्मिनल, डायोड की नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हम जोड़ देते हैं तो हमारा रिवर्स बायस में काम करता है, रिवर्स बायस में, और ये इधर करंट नहीं बहता, रिवर्स बायस में करंट हमारी बहते नहीं है और ये ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करती है, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर हमने जो फिगर बनाया है ये हमारा फर्स्ट कंडीशन का है कि मान लीजिए यहाँ पर ये पॉजिटिव है ना, अगर हम पॉजिटिव कर देते हैं, हमारी जो अप्लाई सिग्नल है हमारी, यानी कि जो इनपुट में अप्लाई सिग्नल है हमारी, जो मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाइड कर रहे हैं, इसकी अगर इस टर्मिनल को पॉजिटिव कर दें, इसको नेगेटिव कर दें, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि देखिए हमारा डायोड जो D1 है, ये देखिए डायोड D1 यहाँ पर देखिएगा, डायोड D1 हमारा फॉरवर्ड बायस में है। क्या फॉरवर्ड बायस में, क्योंकि डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल इससे जुड़ा हुआ है पॉजिटिव से, और नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो यानी कि ये फॉरवर्ड बायस में हुआ, करंट इसमें बहेगी, यानी कि शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करेगी। तो यहाँ पर देखिए हमने शॉर्ट सर्किट दिखा दिया है, ये हमने शॉर्ट सर्किट दिखा दिया है कि हमारी इसमें करंट बहेगी। लेकिन जो डायोड D2 है, यहाँ पर जो डायोड D2 है, यहाँ पर करंट नहीं बहेगी, क्योंकि देखिए रिवर्स बायस में है, रिवर्स बायस में ये ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करती है। ओपन सर्किट का मतलब ये हुआ कि देखिए ये हमारा माइनस टर्मिनल है, ये डायोड की माइनस है और ये बैटरी की पॉजिटिव है। जब डायोड की माइनस टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हम जोड़ते हैं तो ये रिवर्स बायस में आती है और इस सिचुएशन में हमारी करंट नहीं बहती है, ये ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करती है। तो यहाँ पर हमने दिखा दिया है कि ये ओपन सर्किट है, यहाँ पर यानी कि तार कटा हुआ है, इधर करंट नहीं बहेगी हमारी, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो यानी कि सर्किट हमारा सिर्फ ये बेकार हो गया, ये बेकार हो गया सर्किट, इधर करंट नहीं बह रही है अगर पॉजिटिव टर्मिनल ये है, ठीक है ना। और ये देखिए ये जो हमारा डायोड D1 है, ये हमारा शॉर्ट सर्किट बन गई और इधर करंट बहेगी, और ये हमारा सर्किट काम में आया, लेकिन ये हमारी यूज में नहीं आया, ठीक है ना। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए, जो अप्लाई कर रहे हैं सिग्नल, हम यहाँ पे इनपुट में अप्लाई सिग्नल कर रहे हैं, इस अप्लाइड सिग्नल से मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पर जो हम दे रहे हैं, इससे हमारा जो कैपेसिटर C1 है ये चार्ज हो जाता है। क्या चार्ज हो जाता है, जितना सिग्नल अप्लाई किए हैं उतना ही सिग्नल से ये हमारा चार्ज होता है कैपेसिटर C1, ठीक है। और डायोड D1 हमारा फॉरवर्ड बायस में आती है और करंट इसमें बहती है। जो हमारा कैपेसिटर C1 है, ये मैक्सिमम वोल्टेज जो अप्लाई किए हैं इससे चार्ज हो जाती है, पूरा के पूरा वोल्टेज यहाँ पर आ जाती है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें देखिए अगर इसको नेगेटिव कर दें, हम इसको अगर नेगेटिव कर दें, इस टर्मिनल को नेगेटिव कर दें और इसको पॉजिटिव कर दें, तो इस सिचुएशन में हमारी क्या होगी, करंट देखिए इधर से बहेगी, करंट हमारी इधर से फ्लो होगी, जिधर प्लस है वहां से करंट हमारी बहना चालू होगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से करंट बहना चालू होगा तो पहले देखिए कुछ इधर भी जाएगा, कुछ इधर भी जाएगा, हमारा कुछ इधर भी जाएगा, कुछ इधर भी जाएगा। तो देखिए जो प्लस हमारी इधर से आ रहा है, तो इस बार देखिए डायोड का नेगेटिव टर्मिनल ये वाला है और पॉजिटिव टर्मिनल ये वाला, और नेगेटिव अगर बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ जाए तो इसका मतलब ये रिवर्स बायस में आ गया। कौन सा कंडीशन में, रिवर्स बायस में। इस बार उल्टा हो गया, इस बार उस बार क्या था, ये फॉरवर्ड में था तो ये रिवर्स में था,
लेकिन इस बार ऐसा हो गया कि ये रिवर्स में आ गया और इस फॉरवर्ड में आ गया, क्योंकि देखिए ये हमारा डायोड D2 जो है, इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है ना, ये बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, इसलिए फॉरवर्ड बायस में आया। और जो ये है हमारा डायोड D1, इसका इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, इसलिए रिवर्स बायस में आया। इसमें करंट नहीं बहेगी और इसमें करंट हमारी बहेगी, इसमें करंट पूरे पूरे बहेगी, और जबकि इसमें करंट हमारी नहीं बहेगी। और यही चीज़ हम उठा करके यहाँ पर रखे हुए हैं, इसमें दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ पर कैसा काम हुआ है। यहाँ पर यही हुआ है कि देखिए जो अप्लाई सिग्नल है, हमारी वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पर जो अप्लाई कर रहे हैं, कि देखिए हमने इसको इस बार पॉजिटिव किया है, तो इधर से देखिए हमारी करंट बहना चालू होगी। ये डायोड D1 जो है ये रिवर्स बायस में आएगी, यानी कि ओपन सर्किट हो जाएगी। ओपन सर्किट, ये हमारी तार कट जाएगी। देखिए ओपन सर्किट, क्योंकि यहाँ पर जो माइनस है यहाँ पर प्लस है, हमारे अगर डायोड के माइनस टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब कि रिवर्स बायस में है, ठीक है ना, और इसलिए करंट नहीं बहेगी। और इस सिचुएशन में ये हमारे ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करेगी। तो ओपन सर्किट हमने दिखा दिया है कि ओपन सर्किट की तरह ये व्यवहार कर रही है, यानी कि इधर करंट नहीं बह रही है। लेकिन ज़रा देखिए जो डायोड D2 है, ये हमारी इसके पॉजिटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस में है, यानी कि करंट बहेगी। तो हमने दिखा दिया है कि यहाँ पर करंट बह रही है, ये डायोड D2 है, ठीक है ना। ये शॉर्ट सर्किट में हमने दिखा दिया कि करंट यह पूरा बह रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि वोल्टेज हम अप्लाई किए थे, तो इस वोल्टेज के कारण कैपेसिटर C1 चार्ज हो गया था। क्या हो गया था? कैपेसिटर C1 चार्ज हो गया था इसके कारण। लेकिन इस बार इसमें करंट नहीं बह रही है, तो देखिए करंट ऐसे ऐसे आ रही है, तो जो कैपेसिटर C2 है, यहाँ पर जो कैपेसिटर है ये भी तो चार्ज होना चाहिए ना। तो कैपेसिटर जो C2 है चार्ज होती है दोनों वोल्टेज के कारण, यानी इस वोल्टेज के और इस वोल्टेज दोनों को मिला देंगे तो दोनों वोल्टेज के बराबर इसका ये हमारा चार्ज हो जाती है। और यहाँ जो DC में और यहाँ जो आउटपुट में प्राप्त होती है मुझे ना, यानी कि दोनों वोल्टेज को मिला करके मुझे आउटपुट में प्रदान होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। देखिए अब सिंपल तरीके से समझिए, कुछ नहीं करना है। देखिए हमने यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई किया, मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई किया। एक बार इसको हम पॉजिटिव माने, इस बार इसको नेगेटिव माने, कुछ नहीं करना है। इसको देखिए पॉजिटिव टर्मिनल इससे जोड़ दीजिए और नेगेटिव इससे जोड़ दीजिए। जब जोड़ेंगे तो क्या होगा? देखिए कि कैपेसिटर जो C1 है, जो अप्लाई हमारा वोल्टेज है, इससे कैपेसिटर C1 चार्ज हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज स्टोर कर लेगा हमारे कैपेसिटर C1। इसके बाद देखिए करंट हमारे इधर से बह रहा है, ऐसे ऐसे, कुछ उधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ उधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। लेकिन जो इधर आ रहा है ये हमारा फॉरवर्ड बायस में होगा, क्योंकि इसका पॉजिटिव टर्मिनल इसका पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारे ये फॉरवर्ड बायस में आया। और देखिए जो रिवर्स बायस में, क्योंकि इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये रिवर्स बायस में, तो इसमें करंट नहीं बहेगी और इसमें करंट बहेगी। तो यानी कि इतना सा सर्किट हमारे काम में आया, बल्कि ये वाला सर्किट हमारे काम में नहीं आया, क्योंकि इसमें करंट बह नहीं रही है, शॉर्ट सर्किट हो गई है। ये देखिए हमारा ओपन सर्किट हो गया है ना, इसलिए हमारा करंट यहाँ पर नहीं बह रही है, ठीक है ना। तो इतना सा हमारा पार्ट खत्म हो गया है, इसका कोई मतलब नहीं निकला। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, अगर इसी को टर्मिनल को उल्टा कर दें, अगर इसको हम माइनस कर दें और इसको प्लस कर दें, तो इस सिचुएशन में हमारी क्या होगी कि इधर से करंट बहना चालू होगी, ऐसे ऐसे बहेगी, ठीक है ना। और इस बार क्या होगा कि इसका देखिए माइनस टर्मिनल जो डायोड का है, इसके प्लस से जुड़ा हुआ है, तो यानी कि ये रिवर्स बायस में आएगी। रिवर्स बायस में ये हमारी आ गई, ठीक है ना। तो यानी कि ये हमारा ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करेगी और इसमें करंट हमारी नहीं बहेगी। लेकिन जो डायोड D2 है, ये हमारा देखिए पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, यानी कि इस कंडीशन में हमारे फॉरवर्ड बायस में आ गई और इसमें करंट हमारी बहेगी। तो करंट हमने बहा दिया कि हमारा शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करेगी, करंट इसमें बहेगी। तो देखिए हमारा जो सर्किट दूसरा बना हुआ है, इसमें हम KVL अप्लाई करते हैं। KVL अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि इन आउटपुट में जो हमारा आ रहा है सिग्नल, जो हमको मिल रहा है आउटपुट में जो DC सिग्नल हमको मिल रहा है ना, ये हमारी इनपुट में जो सिग्नल अप्लाई किए हैं इसके दोगुना है कि नहीं। और वास्तव में हमारा जो वोल्टेज डबलर है, हाफ वेव वोल्टेज डबलर, ये हमारी ट्वाइस ऑफ पीक ऑफ इनपुट वोल्टेज, जो आउटपुट में हम जो मिलता है मुझे, इनपुट में जो सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं इसके दोगुना रहता है। कितना दोगुना? इसकी देखिए BM यहाँ पर अप्लाई किए हैं, मैक्सिमम वोल्टेज BM है हमारी, लेकिन जो आउटपुट में मिल रही है इसके दोगुना मिल रहा है। कितना? दोगुना मिल रहा है, ठीक है ना। अगर अप्लाई करें हम KVL लूप 2 में, ठीक है ना, इसमें अगर अप्लाई करें तो इस सिचुएशन हमारी क्या मिलेगी। तो इससे पहले आप इसको नोट्स कीजिए, इसके बाद हम अप्लाई करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दरअसल अगर हम KVL अप्लाई करेंगे तो क्या होगा ना, ये अप्लाई KVL इन लूप B, ठीक है ना, B वाला लूप, यानी इसमें हम
केवीएल अप्लाई करते हैं, हमको देखिए ये जो कैपेसिटर यहाँ पर जो Vc2 है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जो आउटपुट में हमारी वैल्यू मिलेगी किसके बराबर मिलेगी ना, जो इनपुट सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं इसके दोगुना मिलेगी कह रहा था। तो हमारी कि Vc2 की वैल्यू चाहिए हमको, किसकी वैल्यू चाहिए, Vc2 यानी कि C2 की वोल्टेज है इसकी वैल्यू चाहिए कितने मिलेगी मुझे। यहाँ पर हमने दिखा दिया कि 2 वोल्ट मिलेगी, ठीक है ना, 2 Bm मिलेगी, जो Bm अप्लाई किए हैं इसके दोगुना मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए कैसे हम निकालेंगे, जो अगर केवीएल अप्लाई करते हैं तो Vc2 यानी इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू चाहिए यानी कि Bm ये वाला और ये वाला दोनों को जोड़ेंगे तब जाकर के हमारा ये मिलेगा, ठीक है ना। यानी कि Bm जो हमारा मैक्सिमम वोल्टेज जो अप्लाई कर रहे हैं और इसकी हेल्प से हमारा जो कैपेसिटर C1 था ये भी वोल्टेज को स्टोर कर लिया है पूरा के पूरा, ठीक है ना। तो यानी कि Vm यहाँ पर आया क्या, प्लस ये Vc1 इसका वोल्टेज, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिए Vc1 जो है इस किसके बराबर है, Bm के बराबर, क्योंकि इस पूरा के पूरा जितना भी यहाँ पर अप्लाई किए थे इसको भी स्टोर कर लिया है, ठीक है ना। तो ये इसके बराबर आएगा Bm के बराबर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम Bm रख दें, ये Bm पहले से है प्लस में 2 Bm, ये Vc2 की वैल्यू आ रही है तो Vc2 इक्वल टू क्या होगा, सॉरी ये Bm था ना, तो Bm या Bm कितना 2 Bm इतना मिलेगा हमारा, क्या इतना मिलेगा। तो Vc2 यानी कि जो ये वोल्टेज है हमारे कैपेसिटर C2 का वो कितना रहेगा, जो सिग्नल अप्लाई किए हैं इसका दोगुना मिल रहा है किसमें, हाफ वेव वोल्टेज डबलर में, डबलर का मतलब कि दोगुना देगा। और एक और आता है फुल वेव वोल्टेज डबलर, वो भी आप लोग को बता देंगे। सबसे पहले इसको नोट कीजिए, उसके लिए अगले लेक्चर में हम मिलते हैं और उस लेक्चर का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां पर जाकर के फुल वेव वोल्टेज डबलर के बारे में अध्ययन कर लीजिए, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हम धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।